जब भी अर्जुन को भगवान ने ये विभूति योग जो है वो बताया, और उसी समय अर्जुन बताता है भगवान को कि आपने मुझे सब ये बातें समझाई, लेकिन अभी आपका जो वास्तविक रूप जो है, तो द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम, वो रूप मैं देखना चाहता हूँ। अपना अपना जो विश्वरूप दर्शन है वो मैं करना चाहता हूँ। और उसी समय भगवान बताते हैं उसे कि हे अर्जुन, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वर्यम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, तो उसकी सहायता से तुम ये मेरा दिव्य रूप है वो देख लीजिए, देख लीजिए। और ये दिव्य दिव्य दृष्टि देता है, यानी क्या होता है, अर्जुन का जो अहंकार है, ममकार है, वो डाइल्यूट करता है। और वो बताता है, भगवान सब बातें बताता है। और वहां भगवान समझाता है अर्जुन को। देखो 33 कोटि देव का हमने वर्णन देखा ना, तो देखो अदिति के द्वादश पुत्र जो है, हाँ, और 8 वसु, और फिर एकादश रुद्र, और दोनों अश्विनी कुमार, ये सबका दर्शन करता है। और इतना ही नहीं है, जो 49 मरुदगण है उनका भी दर्शन कराता है। और फिर ये सब जो बातें हैं, अनेक अनेक भगवान का जो अनेक रूप है, अर्जुन देखता है, देखता है। और विश्वतोमुख संपूर्ण अनंत देह है, भगवान के अनंत शरीर है, सब वो विश्व रूप में अर्जुन देख लेता है। और वो उसका प्रकाश कैसा है, जैसा हजारों सूर्य जैसा निर्माण हो गया है, सहस्र सूर्य जो है, ऐसा वो भगवान का वो प्रकाश रहता है, सब प्रकाश अर्जुन देख लेता है। और ये सब देखने के बाद वो भगवान का जो रूप है, वो भगवान क्या करता है, या अभी युद्ध तो होने वाला है, और युद्ध में ये उसमें देखो उसके हाथ में है शंख, चक्र, गदा, ये सब जो भगवान के रूप वर्णन किए जाते हैं, सब रूप भगवान अर्जुन को समझाता है, समझाता है। और बाद में ऐसा ही रूप आता है, सब भगवान का ऐसा ही रूप आता है कि भगवान क्या करता है, वो एकदम प्रबल ऐसा काल रूप है, तो उसमें क्या हो गया, विकराल दाढ़ है उसके, महान रूप को देखता है और अर्जुन व्याकुल हो जाता है। ये उसका ये बहुद्रष्ट कराल जो ऐसा जो रूप है दृष्टा, और वो देख के अर्जुन व्याकुल हो जाता है। और फिर भगवान उसे बताते हैं कि अभी क्या है, अभी मैं ये सब दिखता है कि ये सब, ये युद्ध में जितने सैन्य उपस्थित हो गए 18 सब भगवान के मुंह में जाता है, दौड़ के जाते हैं, दौड़ के भगवान के मुंह में जा रही है। और ये सब, और भगवान भी क्या करता है, एक चूर्ण सबको खा रहा है, खा रहा है, शीरों से ही ताप के दांतों के बीच में चबा रहा है। तो ऐसा ये सब दृश्य देखे अर्जुन डरने लगता है, अर्जुन डरने लगता है। और भगवान बताते कालोस्मी, मैं काल रूप जो है वो अभी मैं प्रबल काल हो गया हूं, तो इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं, ऐसा भगवान समझाते अर्जुन को बताते हैं। और मैं ये काल, और तुम युद्ध नहीं करेगा तो भी ये सबको मैं अभी खाने वाला हूं। और इसे वो बताते हैं अर्जुन को कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुम सिर्फ निमित्त होके युद्ध करो, बाकी तो सब मैं सबको चबा डालने वाला, सबको खाने वाला हूं, मैं काल, प्रचंड काल करके मैं उद्योत हो गया हूं। तो ये सब बातें अभी अभी देखता है, रो क्या बताती है, तू युद्ध में वैरियों के जीतेगा, इसलिए युद्ध कर, तू युद्ध कर, बस निमित्त मात्रम भवे सव्य साचिन। अभी इसमें द्रोण च, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा ये सब जो योद्धा है, सबको मैंने मार दिया है, तो इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सब बातें जब ये अर्जुन देखता है, तो अर्जुन व्याकुल होता है। और फिर वो भगवान को बताता है कि भगवान, अभी ये सब आपका तो ये सब रूप मैंने देखा, लेकिन मैं तो अभी डर गया हूं, तो मुझे आपका जो चतुर्भुज जो विष्णु रूप है वो इसका ही दर्शन कीजिए, दर्शन दीजिए। देखो हम हमेशा बताते हैं ना, हमें भगवान को देखना है, कहाँ देखना है, तो देखो ये सृष्टि में हम अभी जीते हैं। जैसे अर्जुन के समय महाभारत तो युद्ध हो गया है, वो सब होता है, लेकिन अभी हमें देखना होगा, भगवान का रूप देखना होगा, तो कहाँ जाना चाहिए। देखो हमने ये सामने दिखाई देता है, पर्वतराजी दिखाई देता है, ये नैनीताल सरोवर दिखाई देता है, ये तो सब हम देखते हैं, ये भगवान का ही रूप है। लेकिन वास्तव में हमें भगवान का रूप देखना होगा ना, तो हम युद्ध में भी जाना चाहिए। अभी देखो यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहां जाइए,
वहां देखिए कितने लोग धाराशायी हो रही है, कितने बम गिर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। और इतना ही क्यों, तो अभी हम देखो, हम यहाँ भी जाए ना, अफ्रीका के जंगल में जाइए, वहां देखो कितने प्राणी हैं। वहां सिंह है, हाथी है, भालू है, लेपर्ड है, चीता है, कितने प्राणी हैं। और देखो कितने बड़े बड़े भैंसे हैं। और ये भैंसे भी से जो है ना, कितने एक नए 10-15 लाए, हाँ, शेर जो है उनके ऊपर हल्ला करते हैं, सबको मार गिराते हैं, खाते हैं। ये भी विश्व रूप ही हो गया ना। देखो कितने छोटे छोटे, ये अपना अफ्रीका के जंगल में देखो कितने, अब ये वीडियो में अपलोड करते हैं, उसमें बता दिए ना कितने प्राणी है। देखो कितने हिरन है, देखो कितने लंगूर है, देखो उनकी जिंदगी जीना कैसा चलता है। देखो हर एक, जब ये एक 10-12 समझो बफेलो दौड़ रहे हैं, उनके पीछे लायन दौड़ रहे हैं, हाथी दौड़ रहे हैं, फिर वहां जिराफ आ रही है, तो जिराफ को भी हाथी अपने जो लायन है, सिंह है, पकड़ के खा रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी खा रहे हैं। ये क्या है? सब ये विश्व रूप ही हो गया ना। ये भगवान का ही रूप है। ये कौन दिखाई देता है? सेरेंडिकी के जंगल में जो इतने सिंह है, इतने टाइगर है। आपने देखो यहाँ में जिम कार्बेट में भी कितने टाइगर है, और कितने हिरन दौड़ते हैं, और ये हिरन को मार के खाते हैं। देखो ये क्या होता है ये। और इतना ही नहीं है, तुम सागर में जाके देखिए, वहां बड़े बड़े मासा जो है, देव मासा बताया जाता है। वो देव मासा कितना बड़ा होता है, और वो एक ही समय मुख में कितने कितने मासे को करते ग्रहण करता है। ये क्या, ये सब भगवान का ही रूप है ना। ये देखो भगवान का रूप खाली मंगल कुशल ऐसा ही मत समझो, ये सब रूप से भगवान ही मौजूद है। युद्ध में जैसा युद्ध में मारने वाला और मरने वाला भगवान का ही रूप है, ऐसे ही अनेक प्राणी जो है हम देखते हैं ना, यूट्यूब में बताया जाता है। देखो अफ्रीका के जंगल में कितने और कितने घड़ियाल है। देखो जब भी ये हिरन जो है नैया तर के दूसरी तरफ जाने लगते हैं, तो वहां कितने घड़ियाल रहते हैं, बड़े बड़े घड़ियाल रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं, कितने बड़े बड़े सर्प रहते हैं। और ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो है अनेक प्राणी को चबा के खाते हैं, चबा के खाते हैं। ये क्या, ये सब ये विश्व रूप ही हो गया ना। तो ये देखो, ये भगवान खाली बता दिया। महाभारत के हिसाब से हमने देखा, महाभारत युद्ध में 18 क्षणी सैन्य भगवान के मुंह में चले गए सब। और ये भी सब जो प्राणी है यहाँ भूतल पर निर्माण हो गया है, यही एक दूसरे के खाने में ही आता है ना, एक दूसरे को चबा के ही खाते हैं ना। ये कैसा एक है, ये सब रूप जो है ये भगवान का ही रूप है। यही रूप जो है ये भगवान ने बताया ना, मेरा विश्व रूप देखिए, विश्व रूप देखिए। तो ये सब जो होता है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, इस सब के तरफ देते समय हमें अलिप्त भाव से देखना चाहिए। राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। और ये कभी होता है जब भी हम ये विलय करना सीखते हैं। ये संपूर्ण दृश्य जगत हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, लेकिन जब उसका विलय करना सीखते हैं, ये क्या दिखाई देता है, सब पेड़ पौधे दिखाई देते हैं ना, लेकिन वास्तव में पेड़ के अंदर क्या है, पेड़ के अंदर लकड़ी है। तो लकड़ी का विलय करो। ये सामने टेबल कुर्सी दिखाई देता है ना, वो टेबल का विलय करो और टेबल में खाली लकड़ी देखना सीखो। और लकड़ी देखने के बाद क्या हो जाएगा, वो लकड़ी का भी विलय करो, फिर उसका अणु हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा, और परमाणु अणु परमाणु होने के बाद सिर्फ स्पेस बचेगी। वैसा ही है हम सब विश्व रूप जो हम देखते हैं ना, ये क्या है, ये भगवान का ही रूप है। ये सृष्टि का निर्माण भगवान ने खुद में से किया है। सब व्यवहार भगवान, जो व्यवहार चल रहा है भगवान में ही चल रहा है, और सबका विलय भगवान में ही होने वाला है। इसलिए हमने जो देखा ना, पंच प्रलय देखा ना, पंच प्रलय, तो पंच प्रलय में हमें विवेक प्रलय करना है। तो विवेक प्रलय यानी क्या, विवेक प्रलय ऐसा ही होता है, ये लकड़ी का विलय हमें स्पेस में करना चाहिए, और ये सिर्फ ज्ञान दृष्टि संभव होता है।
तो ये ज्ञान दृष्टि सदगुरु काड़ी सिद्धेश्वर महाराज की कृपा से हमें प्राप्त होगी है। तो ये ज्ञान दृष्टि से ये संपूर्ण दृश्य जगत का विलय करके हमें ये स्वरूपानुसंधान करना चाहिए। और इसलिए हम बता सकते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।